स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ओबेस्टेटिक ग्रिप के बारे में। ये जो ग्रिप है वो जो गर्भवती फीमेल से एंटीनेटल चेकअप के लिए जाती है, तो वहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करता है, उसके बाद उसके अंदर जनरल तथा फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। तो ये जो जनरल और ओबेस्टेटिकल एग्जामिनेशन के अंदर एक एब्डोमिनल का भी एग्जामिनेशन करता है, और उस एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को अपन बोलते हैं ओबेस्टेटिक ग्रिप। ये जो ग्रिफ है इसको अपन लियोपोल्ड मैन्योर के नाम से भी जानते हैं। ये जो ग्रिफ है या फिर जो ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है, ये क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं कि जो मदर प्रेग्नेंट है, उस प्रेग्नेंट मदर के यूट्रस के अंदर कौन ग्रो कर रहा है? फीटस, शिशु क्या कर रहा है, उसके अंदर ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो उसकी पोजीशंस क्या है, वो लंबवत है या फिर ट्रांसवर्स है या फिर वो ऑब्लिक है, उसका पता लगाने के लिए, या फिर फीटस का कौन सा पार्ट ऊपर है और कौन सा पार्ट नीचे की तरफ है, ये पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, इस ग्रिप को फॉलो करते हैं। तो ये जो ग्रिप है इसको अपन दूसरा नाम लियोपोल्ड मैन्योर के नाम से भी जानते हैं। तथा ये ग्रिप कब करता है? ये ग्रिप एक्चुअली में इस ग्रिप को परफॉर्म 28 वीक्स पे किया जाना चाहिए। कब करते हैं अपन? 28 वीक्स पे। और किसके लिए करते हैं? एक तो अपन लाई का पता कराने के लिए। लाई का मतलब होता है कि जो बच्चे की स्पाइनल स्पाइन तथा मदर की जो स्पाइन है, ये जो स्पाइन है, इन दोनों का संबंध, यानी बच्चा सीधा है तो उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, या फिर आड़ा है इसको अपन ट्रांसवर्स बोलते हैं, तथा ये ऐसे है ऑब्लिक, इसको बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि बच्चे का कौन सा पार्ट मदर के लोअर पोल ऑफ यूट्रस यानी गर्भाशय की निचली साइड के अंदर कौन सा भाग प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तथा पोजीशन एवं एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि बच्चा फ्लेक्स है, मतलब बिल्कुल ये होगा, या फिर एक्सटेंड है, इसको बोलते हैं एक्सटेंड तथा फ्लेक्स, दो पोजीशंस के अंदर होता है। तो ये चीज पता करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जब भी ये एग्जामिनेशन अपन करते हैं तो मदर को अपन बोलते हैं कि डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन के अंदर रखते हैं। यानी डोर्सल रिकमेंडेड का मतलब ये हो गया कि मदर को सीधा लेटेंगे, उसके बाद इसके जो पैर हैं हल्के से अपन क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, उसको अपन बोलते हैं डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। उसके बाद मदर को अपन देते हैं इंस्ट्रक्शन कि जब भी अपन इस एग्जामिनेशन को परफॉर्म करेंगे तो मदर को यूरिनेशन के लिए करेंगे कि उनका ब्लडर है जो यूरिन से भर रखा है, पेशाब करके है, जिससे कि ब्लडर से यूरिन बाहर जाएगा, तो अपन आराम से उस भाग को क्या कर सकते हैं, पालपेट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इसके अंदर जो अपन टेक्निक यूज करते हैं वो करते हैं अपन पाल्पेशन टेक्निक। पाल्पेशन का मतलब होता है फील करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो ग्रिप है, ये जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है वो कितने प्रकार का होता है? तो ये जो ग्रिप है ये टोटल 4 प्रकार की होती है, और अपन को पता है कि इसको अपन बोलते हैं लियोपोल्ड मैनुअल। तो इसको अपन एलपी फर्स्ट, एलपी सेकंड, एलपी थर्ड तथा एलपी फोर्थ, यानी कितने प्रकार का? वो 4 प्रकार का। सबसे पहले अपन वन बाई वन करके पढ़ते हैं। ये जो एलपी फर्स्ट है इसको अपन फंडल ग्रिप कहते हैं। इस एलपी वन को अपन फंडल ग्रिप कहते हैं कि इसलिए कहते हैं, सबसे पहले तो दिमाग में ये होना चाहिए कि अपन जो ये एग्जामिनेशन कर रही है ओनली फॉर एब्डोमेन का करते हैं। ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है। इसमें जब भी एग्जामिनर हाथ या पर पालपेट करेगा वो किसके चारों तरफ करेगा? इस एब्डोमिनल पार्ट के चारों तरफ करेगा। तो पहले को अपन बोला फंडल ग्रिप। क्या बोला? फंडल ग्रिप। यानी जो एग्जामिनर होगा वो किसको पालपेट करेगा? इस फंडल्स वाले भाग को। तो इसमें जब भी एग्जामिनर ये जो फर्स्ट ग्रिप करेगा तो उसमें जो एग्जामिनर का जो फेस होगा वो मदर की फेस की तरफ होगा, तथा आप तो ये समझो कि ये मदर का यूट्रस है और ये मदर का है फेस। क्या है? फेस है। यहाँ पे एग्जामिनर खड़ा है और यहाँ पे है एग्जामिनर के दोनों हाथ। क्या है? दोनों हाथ। तो ये क्या करेगा? ऊपर वाला यूट्रस का कौन सा भाग होता है? फंडस। क्या होता है? फंडस। तो ये क्या करेगा? दोनों हाथ को यहाँ पे क्या करेगा? धीरे से पालपेट करेगा। क्या करेगा? पालपेट करेगा। तो ये जो पालपेट करेगा, तो पालपेट करेगा तो इसको दो चीजें फाइंड होगी। क्या होगी? फाइंड होगी। यदि ऊपर की तरफ यदि क्या है? सिर है, यानी बच्चे का क्या है? ये सिर है। तो ये बच्चा कैसा सिर कैसा फील होगा? ऊपर हाथ में राउंड होगा। कैसा होगा? राउंड होगा, हार्ड होगा और स्मूथ होगा। कैसा फील होगा?
राउंड होगा, हार्ड होगा, स्मूथ होगा। इसका मतलब अपने को पता चल गया बच्चा का हेड है वो किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो बच्चा कैसा, सीधा है। तो सीधे को अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल है। और लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर दो कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। दो ये है कि या तो ऊपर क्या होगा, हेड, हेड होगा तो अपने को फील होगा राउंड, हार्ड और स्मूथ। दूसरी कंडीशन के अंदर ये जो हेड है ये ऊपर नहीं फील होके, यहाँ पे कौन सा पार्ट है, बटेक्स पार्ट। कौन सा पार्ट है, बटेक्स पार्ट। तो बटेक्स पार्ट होगा तो अपने को फील होगा इरेगुलर, वाइड और सॉफ्ट। अनियमित प्रकार की स्ट्रक्चर फील होगी, चौड़ा होगा तथा सॉफ्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बटेक्स ऊपर है। तो बटेक्स ऊपर है तो अपने को पता चल जाएगा बटेक्स ऊपर है तो नीचे क्या है, हेड। तो प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होगा, हेड। तो ये चीज अपने को पता चलती है किसमें, एलपी फर्स्ट के अंदर, जिसको अपन लियोपोल्ड फर्स्ट मैनुअल तथा फंडल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जब अपन फंडस के ऊपर ऐसे पालपेट करते हैं तो अपने को ना तो हेड फील हो रहा है ना बटेक्स फील हो रहा है। इसका मतलब जो ये गोलू है ये क्या है, टेढ़ा है। यानी इसकी लाई जो कैसी है, ट्रांसवर्स लाई है। कैसी लाई है, ट्रांसवर्स है। तो दो चीजें देखने को मिली, या तो कैसे हो सकता है, लंबवत हो सकता है। लंबवत में भी क्या है, ऊपर हेड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, बटेक्स हो सकता है, ब्रिस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को पता चलती है किससे, लियोपोल्ड फर्स्ट मैनुअल से। उसके बाद आता है लियोपोल्ड सेकंड। इसमें क्या होता है कि यदि लियोपोल्ड सेकंड को अपन बोलते हैं लेटरल ग्रिप्स, या फिर इसको अपन बोलते हैं अम्बिलिकस ग्रिप्स। नाम से ही पता चल रहा है कि जो एब्डोमेन है, जो ये पार्ट है, इसके एब्डोमिनल पार्ट के अंदर एग्जामिनर क्या करेगा, फील करेगा। इसलिए इसको अपन बोलते हैं क्या, लेटरल ग्रिप। तथा अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस के पेरीफेरी के अंदर है तो इसको अपन बोलते हैं अम्बिलिकल ग्रिप। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल ग्रिप। तो इसके अंदर आप ध्यान रखो कि ये क्या है, माँ का एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर यूट्रस है और माँ का फेस ऊपर की तरफ है और ये माँ की क्या पैर है और एग्जामिनर यहाँ पे खड़ा है। अब एग्जामिनर हाथ क्या रखेगा, यहाँ पे एक एक हाथ यहाँ पे रखेगा, दूसरा हाथ क्या पर रखेगा, यहाँ पे रखेगा। तो इस वाले हैंड को पहले क्या करेगा, होल्ड करेगा, किसको, लेफ्ट हैंड को। और राइट हैंड से क्या करेगा, ऊपर वाले भाग, ये वाला फंडस भाग है तथा नीचे वाला भाग क्या है, सिंपाइसिस प्यूबिस। तो इस ऊपर वाले भाग से धीरे धीरे, यानी फंडस से धीरे धीरे किसकी तरफ आएंगे, इस सिंपाइसिस प्यूबिस की तरफ। तो इस भाग से क्या क्या फील हो सकता है अपने को, देखो यदि बच्चे का जो हेड है ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ क्या है, बटक्स है, तो यहाँ पे क्या होगी, कमर होगी। और कमर होगी तो अपने को क्या कैसा फील होगा, कमर होगी तो अपने को स्मूथ, कर्व्ड, रेजिस्टेंट, यानी स्मूथ होगा और एक कर्व जैसा होगा। कैसा होगा, कर्व जैसा होगा। और रेजिस्टेंट होगा, मतलब यहाँ से आप प्रेस करोगे तो कहीं से भी अंदर की तरफ नहीं जाएगा, पूरा हार्ड देखेगा। इसका मतलब इस साइड में क्या है, बैक है। अब एग्जामिनर क्या करता है, इस हाथ को क्या करता है, होल्ड करता है। उसके बाद दूसरे हाथ को वापिस फंडस से लेके धीरे धीरे पालपेट करते हुए कहाँ आएगा, सिंपाइसिस प्यूबिस की तरफ। यदि उसमें आप देखोगे कि उसको क्या फील हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, मैनी सॉफ्ट है ऑर्गन, लिम्स या फिर काफी पार्ट्स फील हो रहे हैं। यानी यहाँ पे यदि हाथ पैर वगैरह कुछ होंगे तो उसको काफी सारे एक साथ में ऑर्गन क्या होंगे, फील होंगे और सॉफ्ट होगा। तो इसका मतलब वो समझेगा कि आगे आगे की तरफ इसकी क्या लिम्स है। तो दो चीजें क्या हो रही है, फाइंड हो रही है। यदि कमर होगी तो उस साइड में अपने को फील होगा स्मूथ, कर्व्ड और रेजिस्टेंट। तथा जिस साइड में आगे की तरफ हाथ पैर है तो वहां पे क्या होंगे, काफी सारे पार्ट्स होंगे और सॉफ्ट ऑर्गन होंगे। ठीक है, ऐसा फील होता है। इसका मतलब ये क्या है, लिम्स है। तथा हार्ड हो रहा है, कर्व्ड जैसा हो रहा है तो वो होगा बैक। अब दूसरी कंडीशन ये है कि बच्चा सीधा नहीं होके कैसा है, अड्डा है। ये क्या है, अड्डा है। इसका मतलब अपने को इस साइड, यदि जिस साइड से हेड होगा तो वहां पे तो वही होगा, राउंड होगा, हार्ड होगा और स्मूथ होगा। इसका मतलब वो क्या है, हेड है। तथा जिस साइड के अंदर बटेक्स है तो वहां पे क्या होगा, वही चीजें होगी, इरेगुलर, सॉफ्ट और वाइड पार्ट फील हो रहा है। इसका मतलब उसकी तरफ क्या है, बटेक्स। तो दोनों चीजें अपने को फाइंड हो सकती है। या तो बच्चा सीधा है, इसका मतलब सीधा है तो लंबवत है, तो इसकी बैक इधर हो सकती है या फिर इधर हो सकती है। जिस साइड में बैक होगी तो वो कैसा होगा, स्मूथ होगा, एक करो की तरह होगा और दबाने पे भी वो अंदर नहीं जाएगा, मतलब रेजिस्टेंट होगा। और जिस साइड के अंदर हाथ पैर होंगे तो वहां पे काफी सारे
ऑर्गन्स फील होंगे अपने को, और एक चीज और वहां पे क्या फील होगा अपने को, सॉफ्ट फील होगा यदि लंबवत है। यदि इस ग्रिप के अंदर बच्चा क्या अड्डा है, तो अपने को या तो एक साइड में हेड फील होगा और दूसरे साइड में क्या हो सकते हैं, बटक्स हो सकते हैं। हेड का तो मैंने बता दिया कि राउंड होगा, उसके बाद हार्ड होगा और स्मूथ होगा, तो वो क्या होगा, हेड होगा। और मैं बात करूं इसकी सॉफ्ट बटक्स की, तो बटक्स के अंदर इरेगुलर और वाइड तथा सॉफ्ट पार्ट है, तो वो क्या हो सकता है, बटक्स हो सकता है। तो दो चीजें देखिए अपने लियोपोल्ड फर्स्ट के अंदर और लियोपोल्ड सेकंड। लियोपोल्ड फर्स्ट को तो फंडल ग्रिप बोला और लियोपोल्ड सेकंड को अपने लेटरल ग्रिप तथा अम्बिलिकस ग्रिप बोला। उसके बाद ध्यान रखना, ये काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एग्जाम के अंदर आती रहती है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आप देखोगे, चाहे स्टेट लेवल से लेके सेंट्रल की जो भी वैकेंसी है, उनके अंदर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस ग्रिप से मिलते हैं। उसके बाद आता है लियोपोल्ड थर्ड। लियोपोल्ड थर्ड मैनुअर, या फिर इसको बोलते हैं पेल्विक सेकंड, या फिर इसको पावलिक ग्रिप के नाम से भी जाना जाता है। आप देखोगे कि अभी तक एग्जामिनर का जो फेस है वो माँ की फेस की तरफ है, यानी माँ ये सो रही है, यहाँ पे एग्जामिनर खड़ा है और एग्जामिनर का फेस मदर की फेस की तरफ है। और अभी तक आपने दोनों के अंदर देखा, दोनों हाथ वो यूज कर रहा है, फंडस के अंदर था दोनों, और लेटरल के अंदर भी क्या यूज कर रहा है, दोनों हैंड। अब ध्यान रखना, ये जो थर्ड है इसके अंदर सिर्फ वो इस पैटर्न से एक सिंगल हैंड का यूज करेगा। इसके अंदर क्या क्या अपने को पता चलेगा, इसके अंदर अपने को सबसे पहले पता चलता है डिसेंट का। किसका, डिसेंट का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि थर्ड जो मेनूर है इससे किसका पता चला लगता है अपने को, डिसेंट का। किसका लगता है, डिसेंट का। और डिसेंट यदि होता है तो उसके बाद क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट। यहाँ एंगेजमेंट का मतलब सगाई होना नहीं है, यहाँ पे जो एंगेजमेंट का मतलब है वो है कि बच्चा है वो पेलिस के अंदर धस गया, उसको अपन बोलते हैं एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट। तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। वो क्या करता है कि जो अपन बात करें कि जो ये माँ का क्या है, गर्भाशय, ये है कुल्लू का हेड, और ये अपन बात करते हैं बटक्स। क्या है, बटक्स है। यदि ये जो बच्चे का जो हेड है वो क्या आ जाता है, इस पेल्विस के अंदर आ जाता है, तो अपन जब भी हाथ फिर यदि ऊपर टच करेंगे हैंड की जो अंगुलियां है, तो अपने को जो ये मांस है, ये बच्चे का जो ऑर्गन है, ये वो हिलेगा नहीं। यानी मांस नो मूवेबल, मांस यदि यहाँ से हिलेगा नहीं, तो अपन इसका मतलब ये हो गया नीचे धस गया है। धसने के बाद यदि हेड यहाँ धस गया है पेल्विस के अंदर, तो वो मूव नहीं होगा, यानी नो मूवेबल मास। उसको अपन बोलते हैं एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट। यदि ये जो हेड है फिटस का, ये क्या है, ऊपर की तरफ, क्या है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एग्जामिनर हाथ रखेगा गर्भाशय की लोअर पोल पे, तो क्या होगा कि ये हेड क्या है, मूव करेगा, जिसको अपन बोलते हैं मास मूवेबल। यानी अभी तक एंगेजमेंट हुआ नहीं है। तो ये अपन देखेंगे थर्ड लियोपोल्ड मैनुअर के अंदर। उसके बाद आता है फोर्थ, जिसको अपन बोलते हैं एलपी फोर्थ, या फिर इसको बोलते हैं पेल्विक फर्स्ट। इसको फर्स्ट या फिर इसको बोलते हैं ट्रू ट्रू पेल्विक। ट्रू इसको इसीलिए बोलते हैं कि इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, ये। तो इसको अपन ने रखा टॉपेस्ट पे, फर्स्ट पे। और ट्रू बोला क्योंकि ये अपने को काफी सारी चीजों की क्या देता है, फाइंडिंग देता है। इससे काफी सारी चीजों का अपन पता कर सकते हैं। इससे अपन प्रेजेंटेशन का, एटीट्यूड का, पोजीशन का, तथा बहुत बहुत महत्वपूर्ण इससे अपने को पता चलता है एंगेजमेंट का। किसका पता चलता है, एंगेजमेंट का। इसके अंदर दो चीजें होंगी, वापिस देखो, ये क्या है, माँ का यूट्रस, यहाँ माँ का हेड है, और यह नीचे क्या है, माँ के पैर है। अब तीन चीजें नोटिस करो कि एलपी फर्स्ट, एलपी सेकंड तथा एलपी थर्ड, इन सब में क्या होता है कि एग्जामिनर का जो फेस है वो प्रेग्नेंट गर्भवती महिला की तरफ है। अब की बार एग्जामिनर का फेस है वो माँ के पैरों की तरफ है, यानी ये माँ का मुंह इधर होगा और एग्जामिनर का जो फेस होगा वो माँ के पैरों की तरफ है। तो अब जो एग्जामिनर हाथ देगा वो इस साइड में देगा। किस साइड में, ये जो एग्जामिनर के क्या हो गए, हाथ होंगे, ठीक है। ये माँ इस गर्भवती महिला के क्या होंगे, पैर होंगे। तो जो एग्जामिनर का जो फेस होगा वो पैरों की तरफ होगा,
और माँ का फेस क्या है, इधर है। वो क्या करेगा, इस ये क्या अम्बिलिकस है और ये क्या मिड लाइन है, इस मिड लाइन के और ये है लोअर पार्ट, यूट्रस का क्या है, लोअर पार्ट, इन दोनों साइड में क्या करेगा वो, ऐसे हाथ लगा के फील करेगा। यदि फील करेगा, उसमें दो चीजें हैं, उसमें दो चीजें हैं कि यदि ये बच्चे का क्या है, हेड है, यदि हेड नीचे धसा नहीं है, ऊपर की तरफ है, तो एग्जामिनर जब हाथ लगेगा तो हाथ अंदर की तरफ आएंगे, क्या आएंगे, अंदर। उसको अपन बोलते हैं कन्वर्जन, यानी हाथ अंदर की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब सिर क्या है, अंदर धसा नहीं तभी तो अंदर आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। और इसका मतलब ये हुआ कि एंगेजमेंट हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ, एंगेजमेंट हुआ नहीं। यदि एग्जामिनर फील कर रहा है और उसके हाथ क्या है, दूर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दूर। दूर इसलिए जा रहे हैं कि जो हेड है वो क्या आ गया, अंदर की तरफ, उस पेल्विक के अंदर क्या है, घस गया है, जिसको अपन एंगेजमेंट बोलते हैं। तो उसको फील होगा डाइवर्जन, क्या होगा, डाइवर्जन। यदि हाथ आराम से, सिर ऊपर है तो आराम से नीचे आ जाएगा, इसको कन्वर्जन बोलते हैं, इसका मतलब एंगेजमेंट हुआ नहीं है। तथा यदि हाथ क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो पार्ट क्या हो गया, अंदर धस गया, जिसको अपन बोलते हैं एंगेजमेंट। तो ये जो फोर्थ है काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पेल्विक फर्स्ट या ट्रू पेल्विक, या फिर लियोपोल्ड फर्स्ट, फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो सारा था ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स के बारे में, काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या फिर 100% एक क्वेश्चन तो आएगा है। ठीक है, तो ये वापस इसको रिपीट कर लेना। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।